हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, माय लवर्स ड्रीम का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जहां अभी तक हमने देखा था कि वांग जी विंग से पूछता है कि उसके माँ बाप कहाँ हैं, जो सुनकर विंग बताता है कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए ही 1 साल पहले गांव छोड़कर चले गए। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ वांग जी। और अब वांग जी विंग के माँ के बारे में पूछता है कि उन्हें क्या हुआ था, जहाँ विंग वांग जी को सब कुछ बताता है। अब आगे, और अब रात हो चुकी थी, इसलिए विंग वांग जी के लिए खाना वाना बनाता है, उसे अच्छे से खिलाता है और फिर वो वांग जी को सोने को बोल के खुद दूसरे रूम में जाकर अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। वांग जी भी जो जानता था कि विंग इस समय काफ़ी टूटा हुआ है, वो विंग के पास जाता है और विंग को आवाज़ देते हुए कहता है विंग। फिर उसके करीब जाकर उसके पास बैठते हुए कहता है विंग, मैं जानता हूँ आंटी के जाने के बाद तुम खुद को अकेला फील कर रहे होंगे, पर विंग तुम्हें अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा करूँगा। प्लीज़ विंग, बिलीव मी, मैं हमेशा तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगा। इतना कहते कहते वो विंग को हक कर लेता है। इधर विंग भी वांग जी के बाहों में एक अजीब ही सुकून महसूस करता है और फिर कुछ देर बातें करते करते विंग वांग जी से कहता है वांग जी, क्या तुम सच में मेरा ध्यान रखोगे, मेरा ख्याल रखोगे? वांग जी कहता है हाँ विंग, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा। इतना कहते ही वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है और फिर विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। इधर विंग भी आज वांग जी को नहीं रोकता और वो भी वांग जी को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जहां वांग जी अब आगे बढ़ना चाहता था, पर विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है अभी नहीं वांग जी। वांग जी भी जो समझता था कि अभी अभी तो उसकी माँ की डेथ हुई है, तो कैसे वो इतनी जल्दी दूसरा रिश्ता अपना सकता है, इसलिए वांग जी विंग से दूर हट जाता है और उसे अपने बाहों में लेकर वैसे ही सो जाता है। अब 1-2 दिन बाद गांव में रहने के बाद वांग जी विंग से कहता है वो भी मेरे साथ चले, हम एक साथ रहेंगे। वैसे भी अब यहाँ गांव में तुम्हारा अपना कहने वाला कोई नहीं है और मुझे भी अपनी फैमिली की तलाश करनी है। जिस पर विंग हाँ कह देता है और वो भी वांग जी के साथ शहर आ जाता है, जहाँ वांग जी ने अब अपने लिए एक नया अपार्टमेंट लिया था। वांग जी विंग को उसी अपार्टमेंट में ले जाता है और अब वांग जी शहर पहुंचने के बाद 2 काम स्टार्ट करता है। एक तो वो अपनी फैमिली को ढूंढता है, दूसरा उस शिपिंग यार्ड के खिलाफ सबूत भी। इधर विंग और वांग जी को साथ रहते हुए 1 हफ्ता हो चुका था और अब एक मॉर्निंग को विंग वांग जी को जगाने के लिए उसके रूम में जाता है। तभी वो देखता है वांग जी अपने लिटिल लेंस से खेल रहा था, जिसे देखकर विंग की तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वांग जी ऐसा कुछ करता होगा। मगर वांग जी को अपने लिटिल लेंस से खेलते देख विंग को भी अपनी बॉडी में अलग ही सेंसेशन होने लगती है और न चाहते हुए भी उसका हाथ भी अपने लिटिल बनी पर चला जाता है और वांग जी को देखते देखते वो भी उसी तरह खेलने लगता है। इधर वांग जी जब रिलीज हो जाता है तो वो अपने वॉशरूम में घुस जाता है। इधर विंग भी खुद को शांत करने के बाद अपने कमरे में आता है और शावर लेते हुए सोचता है ये सब क्या था, वांग जी ये क्या कर रहा था और ये मुझे अचानक क्या हो गया था, मैं इतना हॉट क्यों हो गया था, क्या ये मेरे डिज़ायर्स थे जो मैं वांग जी को देखकर एक्साइट हो गया। और अब यही सोचते हुए वो बाहर आता है और फिर किचन में चला जाता है। कुछ देर बाद वांग जी भी बाहर आता है और विंग से नॉर्मली बात करते हुए दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वांग जी तो घर से बाहर निकल जाता है, मगर इधर विंग के दिमाग में तो सुबह का नज़ारा देखकर ही खलबली मची थी और वो वांग जी का वही सब सीन देखकर दोबारा एक्साइट हो जाता है, जो देखते हुए विंग को फिर से अपने हाथों का सहारा लेना पड़ता है और वो फिर से खुद को शांत करने के बाद एक हाउसवाइफ की तरह घर का काम करता है और खाली समय में अपने घर पर बोर होता रहता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो न्यूसेन से फ्रेंडशिप कर लेता है और वो दोनों ही जियान फेमियान और चैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं, जहां अब उन्हें सबूत भी मिल जाता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वांग जी को वही इंस्पेक्टर मिलता है जिन्होंने वांग जी को और विंग को उस होटल से गिरफ्तार किया था। वांग जी उसी इंस्पेक्टर को पहचानते हुए इंस्पेक्टर को पहले तो अपना नाम बताता है, उसके बाद याद दिलाता है कि वो वही लड़का है जिसे आपने 3 साल पहले एक गलतफहमी के चलते पकड़ा था। जो याद करते हुए वो इंस्पेक्टर वांग जी से बहुत अच्छे से बात करता है और पूछता है कि क्या बात है, वो यहाँ पुलिस स्टेशन क्यों आया है। जो सुनकर वांग जी उसको बताता है कि वो एक ड्रग्स डीलिंग के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आया है और वो जानता है कि ये सब कौन करता है।
साथ ही अपने बारे में भी बताता है कि उन लोगों ने मेरा भी फ़ायदा उठाया है और 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई थी, इसलिए उन लोगों ने उस शिपयार्ड के डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम कर दिए थे ताकि आगे कभी आप लोग उन्हें पकड़ो तो वो मुझे आसानी से फंसा सके। लेकिन आज मैं उस शिपयार्ड के ओरिजिनल पेपर लेके आया हूँ जिसमें साफ साफ लिखा है कि मैं केवल उस शिपयार्ड पर काम करने वाला एक मामूली एम्प्लॉय हूँ। उस शिपयार्ड के खिलाफ़ जो भी फैसले लिए जाएंगे वो फैसले या तो जियान चेन ले सकता है या फिर उसके फादर जियान फेमियान। जो पढ़ते हुए वो इंस्पेक्टर कहता है, तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो ड्रग्स की सप्लाई कैसे करते हैं? वांग जी कहता है, हाँ सर, दरअसल वो लोग बड़ी बड़ी मछलियों का इस्तेमाल करते हैं और उनके पेट में ड्रग्स भरकर बाहर विदेशों में सप्लाई करते हैं। जो सुनकर वो इंस्पेक्टर कहता है, ओके वांग जी, मैं इस सब का पता लगवाता हूँ। वैसे भी हम इस चीज़ का काफ़ी टाइम से पता कर रहे थे। वांग जी कहता है, जी सर। उसके बाद वांग जी पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। तभी न्यूसेन कहता है, वांग जी ये सब करना ज़रूरी है। मेरा मतलब अगर जियान फेमियान और चैन को ये पता चलेगा तो वो हमें मरवा सकते हैं। वांग जी कहता है, जानता हूँ न्यूसेन, पर मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली जनरेशन इस ड्रग्स को लेकर नशे की दुनिया में चले जाए। न्यूसेन कहता है, वैसे तुम ठीक कह रहे हो वांग जी। वांग जी कहता है, वैसे वांग जी तुम आजकल क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, अभी तो कुछ नहीं, पर फिलहाल सोच रहा हूँ एक रेस्टोरेंट ओपन कर लूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। न्यूसेन कहता है, क्यों नहीं, वैसे क्या मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम कर सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं मछलियाँ पकड़ने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 24 घंटे समुद्र देख देख कर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। वांग जी कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ रेस्टोरेंट का मालिक अपना रेस्टोरेंट बेच रहा था। वांग जी पहले ही उस इंसान से बात कर चुका था, इसलिए आज जाके वांग जी ने उसे पैसे देने थे और उस रेस्टोरेंट के पेपर को अपने नाम करवाने थे। अब वांग जी और न्यूसेन वहाँ पहुँचते हैं, उस पर्सन से पेपर्स लेते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं जहाँ अब रात हो चुकी थी, इसलिए विंग ने डिनर बनाया हुआ था। अब वांग जी घर आता है, फ्रेश वगैरह होता है और उसके बाद वो लोग डिनर वगैरह करते हैं और फिर वांग जी विंग को बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट ख़रीदा है जिसमें कल से तुम और मैं काम करने वाले हैं। वैसे मैं भी जानता हूँ कि घर पर बैठना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो विंग तुम तैयार हो ना? विंग, तो क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो? विंग तो खुशी हाँ कह देता है। अब दोनों ही एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर वांग जी आते ही सो जाता है, मगर विंग को अभी भी नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी करवटें ले लेकर वो सो ही जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग फिर से किचन में जा रहा था, तभी उसे वो सब याद आता है और वो फिर से वांग जी को देखता है जहाँ वांग जी फिर से अपने लिटिल लेंस से खेल रहा था। तभी उसकी नज़र विंग पर जाती है और वो विंग को देखकर शॉक और फिर विंग को आवाज़ देते हुए कहता है, विंग जो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो वांग जी को ये सब करते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो दरवाजे से जा रहा था, मगर वांग जी ने विंग को जाते देख लिया था, इसलिए विंग को आवाज़ देता है। वांग जी की आवाज़ सुनकर विंग रुक जाता है। तभी वांग जी गेट ओपन करते हुए कहता है, विंग तुम यहाँ? विंग कहता है, हाँ वांग जी, मैं देखने आया था कि तुम जगे हो या फिर सोए हुए हो। वांग जी कहता है, मैं जगा हुआ था। अब दोनों के लिए ये माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड था। वो विंग वांग जी से कहता है, ओके मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, लेकिन तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या तुमने मुझे देखा? ये सुनकर तो विंग शॉक और वह अपना सिर हाँ में हिलाता है और वांग जी को देखकर अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी कहता है, अच्छा वैसे तुम पूछोगे नहीं कि मैं ये सब क्यों कर रहा था? जिस पर विंग कहता है, नहीं वांग जी, वैसे भी तुम्हारी बॉडी है, तुम अपनी बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते हो। वांग जी एक ऑकवर्ड सी स्माइल लेकर कहता है, विंग मेरी बॉडी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, खैर तुम जाओ, तुम अपना काम करो। विंग में जवाब देता है और वो चला जाता है। इधर वांग जी गेट बंद करने के बाद कहता है, ओह ये कितना ऑकवर्ड था। विंग क्या सोच रहा होगा, पर मैं क्या करूँ, ये मेरे डिज़ायर्स है जिनको मैं केवल विंग के साथ ही फुलफ़िल करना चाहता हूँ, मगर वो है कि वो इन सब से दूर भागता है और मैं उसे फोर्स भी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। उधर विंग भी, जिसके अंदर खलबली मच चुकी थी, वो फटाफट ब्रेकफास्ट बनाता है और आज दोनों ही ब्रेकफास्ट करके रेस्टोरेंट निकल जाते हैं जहाँ न्यूसेन पहले से पहुँचा हुआ था और काम कर रहा था। वहाँ आते ही वांग जी विंग को न्यूसेन से मिलवाता है और न्यूसेन को विंग से। उसके बाद सभी लोग काम पर लग जाते हैं और फिर पूरा दिन अपने काम करने के बाद जब विंग और वांग जी वापस अपने
अपार्टमेंट आते हैं तब विंग वांग जी से पूछता है कि उसे ये रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया कहाँ से आया, जहाँ वांग जी विंग को बताता है जब वो दोबारा गांव से आया था तब उसे एक ग्रैंडमा मिली थी जिसने उसे खाना दिया था, रहने की जगह दी थी और फिर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गई। उन्हीं को ढूंढते समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। जो सुनकर विंग को काफ़ी बुरा लगता है और वो वांग जी को संभालते हुए कहता है, वांग जी, लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारा कोई अपना हमें धोखा देकर चला जाता है। शायद ग्रैंड माँ भी कहीं चली गई होगी। वांग जी कहता है, पता नहीं विंग। उसके बाद वो दोनों अपना डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं, मगर वांग जी विंग को रोकते हुए पूछता है, विंग, क्या हम अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या मैं अभी भी तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? जो सुनकर विंग कुछ भी नहीं कहता और वो अपने कमरे में चला जाता है। इधर वांग जी भी अपने कमरे में आ जाता है और जैसे ही बेड पर लेटने वाला था तभी विंग वांग जी के गेट को नॉक करता है और वांग जी गेट ओपन करता है। विंग आकर थोड़ा हेरिटेज होता है और फिर से झुकाकर वांग जी से कहता है, हाँ, वो अपना रिश्ता बढ़ाना चाहता है और तुम ही मेरे काबिल हो। ये सुनते ही वांग जी अब एक पल का इंतज़ार नहीं करता और वो विंग को हक करके उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को हॉट पैशनेट डीप किस करने लगता है। विंग भी खुद पर कंट्रोल नहीं करता और वो भी वांग जी को रिस्पॉन्स करने लगता है और फिर दोनों ही किस करते करते इतना हॉट हो जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग की आँख खुलती है मगर विंग अपनी बॉडी को उठा नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी ने विंग को बड़े अच्छे से क्रश किया था। वहीं विंग वांग जी की बाहों में लेटा हुआ था, जहां विंग ये देखकर हैप्पी होता है, लेकिन अगले ही पल वो वांग जी को उठाते हुए वांग जी को बताता है कि उसने उसकी क्या हालत कर दी है, वो सही से मूव भी नहीं कर पा रहा है। जो सुनकर वांग जी कहता है, उसे मूव होने की क्या ज़रूरत है, उसे जो भी चाहिए वो उससे कहे। उसके बाद विंग वांग जी को बताता है कि उसे सावन लेना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, अब वो सब कैसे करेगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। इतना कहकर वांग जी विंग को पहले बाथ वगैरह दिलाता है, उसके बाद अपने हाथों से विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे ब्रेकफास्ट कराने के बाद विंग को आराम करने को कहकर अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो वांग जी के कहे अनुसार चैन और जियान फेमियान को पकड़ लेता है, यहाँ तक कि ड्रग्स डीलिंग में जो भी इन्वॉल्व था सबको पकड़ लेता है और इसी बात की खबर इंस्पेक्टर वांग जी को देता है। जो सुनकर वांग जी काफ़ी हैप्पी होता है और वो जियान चैन से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है, जहां जियान चैन वांग जी को जिंदा देखकर शॉक होता है और पूछता है, क्या तुम जिंदा हो? वांग जी कहता है, हाँ जियान चैन, और देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, और देखो अब तुम सब जेल के अंदर हो और तुम लोग मेरा फ़ायदा भी नहीं उठा सके। वांग जी की बात सुनकर चैन दांत पीसते हुए कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग जी कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो। ये कहकर वो चला जाता है। अब वो लोग अपना रेस्टोरेंट चलाने में बिजी हो गए और फिर एक दिन एक बड़ी सी कार वांग जी के रेस्टोरेंट में आकर रुकती है। उसमें से एक पर्सन नीचे उतरता है और गाड़ी का बैक डोर खोलता है। वहाँ से एक दूसरा पर्सन उतरता है और पूछता है, क्या सच में सुयान, तुम्हें लगता है इस रेस्टोरेंट का खाना बेहतर है? सुयान कहता है, जी सर, वैसे भी ये चाइना के टॉप रेस्टोरेंट में एक है। ये कहते हुए वो अंदर आता है, तभी वहाँ पर वेटर आता है और वो उस पर्सन से ऑर्डर लेके जाता है, जहाँ विंग और वांग जी वो ऑर्डर न्यूसेन के हाथों टेबल पर पहुँचाते हैं। और जैसे ही वो पर्सन वो खाना खाता है उसे उसका स्वाद फेमिलियर लगता है और वो शुयान से कहता है कि जिसने ये खाना बनाया है उसे बुलाओ। शुयान वेटर से कहकर उस इंसान को बाहर बुलवाता है जिसने वो खाना बनाया था। अब वांग जी जैसे ही बाहर आकर कहता है, जी सर, तभी वांग जी उस पर्सन को देखता है और कहता है, गगा आप? तभी वो पर्सन भी कहता है, वांग जी तुम? वांग जी कहता है, जी गगा मैं, लेकिन आप यहाँ? और मॉम डैड कैसे हैं, वो कहाँ हैं, क्या वो ठीक है? सीचेन कहता है, हाँ वांग जी, मॉम डैड बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ तुम कैसे हो और अभी तक कहाँ थे? वांग जी कहता है, मैं तो यहीं पर था, आप लोग ही पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने आपको कितना ढूंढा मगर आप लोगों का पता ही नहीं था। सीचेन कहता है, वांग जी अब घर चलो, माँ और बाबा तुम्हें देखकर वो काफ़ी हैप्पी होंगे। ये कहते हुए वांग जी कहता है, जी गगा। उसके बाद सीचेन अपने मॉम डैड को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और हाँ, आज रात एक बहुत बड़ी पार्टी भी है। जो सुनकर सीचेन के मॉम डैड कहते हैं, पार्टी किस लिए? सीचेन कहता है, माँ
आपको शाम को पता चल जाएगा। और हाँ, मैंने कुछ लोगों को भेजा है, वो शाम की तैयारी करेंगे, तो प्लीज़ आप देख लेना। जिस पर लेनी कहती है ठीक है बेटा। अब हम डायरेक्ट शाम का सीन देखते हैं, जहाँ सिचेन वांग जी और विंग को साथ लेकर लैन मेंशन की तरफ जा रहा था। और जैसे ही वो लोग लैन हाउस के बाहर पहुंचते हैं तो विंग और वांग जी दोनों ही उस मेंशन को देखकर शॉक और सिचेन से पूछते हैं, गगा ये मेंशन किसका है? सिचेन कहता है, वांग जी ये हमारा मेंशन है। वांग जी शॉक होकर कहता है, क्या गगा ये सब कैसे? तभी सिचेन कहता है, वांग जी ये मेरे और डैड की मेहनत है। ये सुनकर वांग जी को एक रिलैक्स फील होता है और मन में सोचता है, उसने नहीं सोचा था कि उसके बाबा और भाई इतने टैलेंटेड होंगे। उसके बाद सिचेन वांग जी को अंदर ले जाता है और अब वांग जी जब अपने माँ और बाबा से मिलता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वहीं लैनी भी इमोशनल होते हुए वांग जी से पूछती है कि वो इतने सालों कहाँ था, कहाँ चला गया था? क्या एक बार भी उसे अपनी माँ और बाबा का ख्याल नहीं आया? वहीं वांग जी रोते हुए अपनी माँ को बताता है कि गांव से आने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो सब कुछ भूल गया था। उसे कुछ भी याद नहीं था, ना ही अपना नाम, ना ही अपनी पहचान, कुछ भी नहीं। जो सुनकर लैनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो वांग जी के चोटों के निशान देखते हुए पूछती है, अब तुम ठीक हो ना? पेन वगैरह तो नहीं होता है ना? वांग जी कहता है, नहीं माँ, अब सब ठीक है। और अब तो आप सब और मेरा प्यार विंग मुझे मिल गया है, अब मैं और भी अच्छा हो जाऊंगा। वैसे मैं तो आपको विंग से मिलवाना ही भूल गया। उसके बाद वांग जी विंग को आवाज़ देता है और विंग को अपने पास बुलाता है। तभी मैडम लैन विंग से पूछती है, विंग तुम यहाँ? बेटा तुम्हारी मॉम ठीक तो है ना? विंग ये सुनकर कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी कहता है, मॉम दरअसल आंटी अब इस दुनिया में नहीं है। लैनी सेट होकर कहती है, क्या? उसके बाद विंग को देखते हुए कहती है, विंग तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, और वैसे भी अब से तुम मेरे सन इन लॉ हो। वही विंग और वांग जी दोनों लैनी को हक कर लेते हैं। तभी लैनी कहती है, चलो बहुत हो गए, अब तुम दोनों कमरे में जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाद लैनी सिचेन से कहती है, सिचेन जाओ वांग जी को और विंग को उनका रूम दिखा दो। और हाँ विंग आज बहुत अच्छे से रेडी होना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। विंग कहता है, जी आंटी। उसके बाद विंग और वांग जी सिचेन के साथ जाते हैं और उनको रूम में भेजकर कहता है, वांग जी तुम लोग तब तक फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के कपड़े भिजवाता हूँ। वांग जी कहता है, जी गगा। उसके बाद सिचेन वहाँ से चला जाता है। इधर वांग जी विंग को हक करके कहता है, वाओ विंग, बाबा ने कितना खूबसूरत मेंशन बनवाया है ना? विंग कहता है, हाँ वांग जी, और देखो आज अंकल कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए। वांग जी कहता है, हाँ विंग, वैसे मैंने नहीं सोचा था कि इन 3 सालों में हम सबकी लाइफ बदल जाएगी। वैसे मेरी याददाश्त जानने का हमको अच्छा फ़ायदा हुआ ना? विंग कहता है, वो कैसे? वांग जी कहता है, अरे विंग तुम खुद ही सोचो, अगर मेरी याददाश्त नहीं जाती और मैं सब कुछ न भूलता तो बाबा मुझे ढूंढने नहीं आते और ना ही वो यहाँ आकर अपना नाम बनाते। और आज देखो डैड के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। विंग कहता है, हाँ वांग जी। तभी वांग जी कहता है, विंग आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे तुम मिल गए, मेरे माँ और बाबा मिल गए, मेरा भाई मिल गया, मैं आज बहुत हैप्पी हूँ। और ये कहते हुए वो उछलकर बेड पर गिर जाता है और फिर विंग को देखते हुए कहता है, विंग इधर आओ। विंग वांग जी के पास जाता है और फिर वांग जी विंग को खींचकर अपनी लैब में बिठाकर पूछता है, विंग कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? विंग वांग जी के फेस को उठाते हुए कहता है, नहीं वांग जी, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि अंकल और गगन ने मिलकर तुम्हारे सपने पूरे कर दिए। वांग जी कहता है, नहीं विंग, ये सपना मेरा नहीं है। विंग कहता है, क्या मतलब वांग जी? वांग जी कहता है, मेरा मतलब विंग, आज हमारा नाम है, पहचान है, मगर फिर भी अंदर से मुझे खालीपन लग रहा है। वैसे मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं अपनी फैमिली से मिला और वो एक वेल्दी लाइफ जी रहे हैं, मगर मुझे अंदर से ये फील हो रहा है कि नहीं, ये नाम, ये शोहरत केवल मेरे बाबा ने और भाई ने हासिल की है, मगर मैंने नहीं। और मैं भी अपना नाम बनाना चाहता हूँ, शोहरत हासिल करना चाहता हूँ, मगर केवल अपनी मेहनत से, ना कि अपने बाबा और भाई का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या हम पार्टी ख़त्म होने के बाद वापस चले अपनी दुनिया में? विंग वांग जी की आंखों में देखकर कहता है, हाँ वांग जी, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ रहा हूँ और मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहकर वो वांग जी की लिप्स को कैप्चर करता है और किस करने लगता है। वांग जी भी उसे रिस्पॉन्स करता है। तभी सिचेन अचानक डोर ओपन कर देता है और वो विंग और वांग जी को किस करते देख, आई एम सॉरी वांग जी, लेकिन अब ये सब छोड़ो
और ये लो अपने कपड़े लो और जल्दी से रेडी हो जाओ। इधर सिचेन की आवाज़ सुनते ही दोनों औपट हो जाते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। तभी सिचेन दोनों के कपड़े रखता है और बाहर निकलते हुए वांग जी को टीस करते हुए कहता है, और हाँ वांग जी, आइंदा से कुछ करो तो डोर बंद करके रखना। इतना कहकर डोर बंद करते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर वांग जी फिर से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे किस करने वाला था, मगर तभी विंग वांग जी के लिप्स पर हाथ रखकर कहता है, अब बस वांग जी चलो, वैसे भी हमें लेट हो रहा है। तुमने सुना नहीं आंटी ने क्या कहा था कि हम लोग जल्दी से रेडी हो जाए। वांग जी कहता है ठीक है विंग। उसके बाद वांग जी वॉशरूम जाता है और अच्छे से फ्रेश होता है और उसके बाद अपने बेस्ट के अराउंड टॉवल लपेट कर आता है और विंग के पास आकर कहता है, विंग क्या हम एक राउंड ले सकते हैं? जिस पर विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं वांग जी, वैसे भी अभी गेस्ट आने वाले हैं और क्या तुम ये चाहते हो कि मैं पूरी पार्टी में अपनी बैग पकड़ के चलता रहूं, वो भी लचकते हुए? जिस पर वांग जी कहता है, नहीं विंग, मैं ऐसा नहीं चाहता और वैसे भी तुम पार्टी में लचकते हुए अच्छे नहीं लगोगे। वांग जी कहता है, हाँ तो फिर ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा अब तुम जाओ और सावन लेकर आओ, और हाँ इनमें से कौन सा सूट तुम्हारा है और कौन सा मेरा? जिस पर विंग कहता है, ब्लैक सूट तुम्हारा है और ये रेड सूट मेरा। तभी वांग जी कहता है, ये गगा बिना, देखो हमारे लिए एक जैसे सूट लेकर आना चाहिए था ना, तभी तो हम दोनों पार्टी में कपल लगते। जिस पर विंग कहता है, कोई बात नहीं वांग जी, हम कपल सूट और किसी दिन पहन लेंगे। जिस पर वांग जी मुँह बनाते हुए कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग भी सावन लेकर आ जाता है। इधर वांग जी बाहर रेडी होता है, वही विंग अंदर से ही कोट वगैरह पहनकर बाहर आता है। उसके बाद जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहे थे, जो देखते हुए दोनों ही एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं और अब दोनों ही पूरा रेडी होकर नीचे आते हैं, जहां अब सब लोग आ चुके थे। वहीं विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आते हैं। उसके बाद अपनी फैमिली के पास खड़े हो जाते हैं, जहां लेनी दोनों को देखती है और दोनों के फोरहेड पर किस करती है। उसके बाद सिचेन जो गेस्टों का वेलकम कर रहा था, वहीं कुरेन भी वेलकम करता है और अब कुछ देर बाद कुरेन स्टेज पर जाता है और माइक उठाकर कहता है, अटेंशन एवरीवन, दरअसल मैं यहाँ आए हुए सभी फ्रेंड, माय एम्प्लॉय और मेरे नेबर्स, पहले तो मैं आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू कहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे शॉर्ट नोटिस पर इस पार्टी में पहुँचे, मगर शायद आप लोग नहीं जानते कि मैं आज बहुत हैप्पी हूँ और इसी हैप्पीनेस को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता था। लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी कि मगर मैं इतना लकी पर्सन हूँ कि मुझे एक गुड न्यूज़ के साथ साथ एक गुड न्यूज़ और मिली, और वाकई दोनों गुड न्यूज़ मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत महत्व रखती है। तो चलिए मैं आप सभी को अपनी पहली गुड न्यूज़ देता हूँ, और वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरा छोटा बेटा लैन वांग जी, लैन कंपनी का दूसरा हायर हमें मिल चुका है और हमारे पास वापस आ चुका है। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि वो अकेले नहीं आया है, बल्कि हमारे लिए हमारा सन इन लॉ विंग को भी लाया है। तो सो प्लीज़ एवरीवन, मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे दूसरे बेटे को और उसके पार्टनर विंग को अपने ब्लेसिंग दीजिए। तो अब मैं स्टेज पर अपनी पूरी फैमिली को बुलाता हूँ और चाहता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ आकर केक कट करे और पार्टी एंजॉय करे। और आप लोगों को एक बार फिर से दिल से थैंक यू कि आप सभी लोग मेरी इस हैप्पीनेस का हिस्सा बने। उसके बाद वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। वहीं लैन, सिचेन, वांग जी और विंग स्टेज पर जाते हैं, जहाँ विंग और वांग जी स्टेज पर जाकर सबको ग्रीट करते हैं। उसके बाद वो सभी केक कट करते हैं, ड्रिंक वगैरह लेते हैं, जहाँ कुछ लोग कुरेन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उनका बेटा उन्हें मिल चुका है। वहीं वांग जी भी लोगों से मिलता है। लेनी भी जो अब ज्वेलरी का बिजनेस करती थी, तो सभी लेडीज़ लेनी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, साथ ही विंग से भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ सिचेन वांग जी को अपने फ्रेंड से, बिजनेस पार्टनर से इंट्रोड्यूस करवाता है और वहाँ अच्छी खासी पार्टी होती है। अब रात के 12 बजे तक वो पार्टी ख़त्म होती है। उसके बाद पूरा परिवार भी थक कर हॉल में बैठा था। तभी वांग जी कहता है, माँ बाबा, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जिस पर कुरेन कहता है, अभी नहीं वांग जी, अभी हम सब लोग थके हुए हैं, इसलिए कल आराम से बात करते हैं। उसके बाद सभी एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं विंग और वांग जी हॉल में बैठे थे, एक दूसरे को देखते हैं। तभी विंग कहता है, कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। जिस पर वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद विंग और वांग जी उसी कमरे में आ जाते हैं। कुछ देर बाद विंग और वांग जी जैसे ही कपड़े चेंज करके बेड पर सोने वाले थे, तभी वांग जी के डोर पर नॉक होता है। वांग जी गेट ओपन करता है तो गेट पर सिचेन था। तभी सिचेन कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, मगर मैं इसलिए आया था कि मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि सुबह जल्दी उठ जाना। जिस पर वांग जी कहता है, क्यों?
सीचेन कहता है वो तुम्हें सुबह पता चल जाएगा, अभी जाओ आराम से सो जाओ और हाँ सुबह जल्दी उठ जाना, गुड नाइट। इतना कहकर सीचेन अपने कमरे में चला जाता है। इधर वांग जी भी अंदर आता है और अपना गेट बंद करके विंग के पास आता है, जहाँ विंग पूछता था कि कौन था गेट पर। वांग जी बताता है कि गगा थे। विंग पूछता है क्या कहा उन्होंने। वांग जी कहता है कुछ नहीं, यही बोला कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, वो मुझे कहीं ले जाने वाले हैं। विंग पूछता है कहाँ। वांग जी कहता है पता नहीं, सुबह बताएंगे। विंग कहता है चलो कोई बात नहीं, अभी सो जाओ। वांग जी कहता है उसके बाद दोनों लेट जाते हैं।